जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त डॉक्टर राकेश बंसल आपके साथ शेयर कर रहा है टॉप 5 हाई पीई स्टॉक्स इन इंडिया। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब हमारा अगला वीडियो आए तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हम सबको अच्छा लगेगा और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टॉप 5 हाई पीई स्टॉक्स इन इंडिया। तो जो पहला हाई पीई स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसका नाम है जोमैटो, और जोमैटो का जो प्राइस है आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। जोमैटो का बिजनेस कई एरियाज में फैला हुआ है, जैसे फूड डिलीवरी जहां आप रेस्टोरेंट सर्च करके ऑर्डर कर सकते हैं, क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट के थ्रू ग्रोसरीज और अदर आइटम्स की फास्ट डिलीवरी, हाइपर प्योर B2B सर्विस जो रेस्टोरेंट्स को इंग्रेडिएंट सप्लाई करता है, और गोइंग आउट सर्विसेज डाइनिंग आउट और टिकटिंग। जोमैटो हमेशा से पीई डिबेट का एक एग्जाम्पल रहा है। करंटली 310 के पीई पर कोट कर रहा है। ये कंपनी Q2 FY24 तक लॉस मेकिंग थी। स्टॉक की लिस्टिंग अराउंड ₹125 पर बम्पर हुई थी। उसके बाद चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई। रेवेन्यू तो बढ़ रहा था पर लॉसेस भी बढ़ रहे थे। इस टाइम कंपनी ने ब्लिंकिट को एक्वायर करने का डिसीजन लिया जो खुद भी कैश बर्न कर रहा था। मार्केट ने इस एक्विजिशन को पहले अच्छा नहीं माना पर बाद में यह कंपनी का सबसे वैल्यूएबल पार्ट निकला। रेवेन्यूज तेजी से बढ़ने लगे और लॉसेस कम होने लगे, जिससे इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में बम्पर प्रॉफिट्स की उम्मीद मिली। रिसेंटली स्टॉक प्राइस अपने हाई से 32% नीचे गिरा जैन 2025 में ड्यू टू डिसअपॉइंटिंग Q3 FY25 रिजल्ट्स। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 64% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% ग्रोथ हुई, लेकिन इसका एबिटा 28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो गया। एबिटा परफॉर्मेंस में कमी की वजह स्ट्रेटेजिक डिसीजंस थे, जैसे एक्सपेंशन और बढ़ती कंपटीशन। मेन रीजन ब्लिंकिट के लिए न्यू स्टोर एडिशंस को बढ़ाना था, जिसके लिए नेटवर्क, वेयरहाउसिंग और मार्केटिंग में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत थी। इन इन्वेस्टमेंट से जर्नली प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि नए स्टोर्स मैच्योर स्टोर्स के कंपैरिजन में कम यूटिलाइजेशन वाले होते हैं। कंपटीशन ने मार्केटिंग कॉस्ट भी बढ़ा दिए और डिलीवरी चार्जेस में हल्की कमी हुई, जिससे टेक रेट पर असर पड़ा। Take rate in quick commerce is the percentage of a transaction's revenue that a marketplace or third-party service provider keeps. It's a key metric that impacts a company's profitability. Product mix changes जैसे लास्ट क्वार्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स में इजाफा ने भी टेक रेट पर असर डाला क्योंकि उन प्रोडक्ट्स पर मार्जिन्स कम होते हैं। ओवरऑल ब्लिंकिट में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने की उम्मीद है, जिससे नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स में लॉसेस बढ़ेंगे। जोमैटो का 310 पीई रेशियो हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को इंडिकेट करता है, लेकिन ब्लिंकिट इन्वेस्टमेंट्स और कंपटीशन से मार्जिन प्रेशर्स नियर टर्म में इसके प्रीमियम वैल्यूएशन की सस्टेनेबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप बिलीव करते हैं ग्रोथ स्टोरी ऑफ जोमैटो में? क्या आप बिलीव करते हैं ग्रोथ स्टोरी ऑफ ब्लिंकिट में? क्या आप न्यू एज कंपनीज, जोमैटो जैसी न्यू एज कंपनीज में निवेश करना चाहेंगे? क्या जोमैटो को आप डिप पे लेंगे? क्या जोमैटो में आप शिफ्ट करना पसंद करेंगे? अपना जो बहुमूल्य फीडबैक है कमेंट में शेयर कीजिए। आपके साथ सेकंड हाई पीई स्टॉक इन इंडिया शेयर करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं जो हमारी इंट्राडे BTST सर्विसेज हैं उसमें हमारा पूरा फोकस निफ्टी के ऊपर है। सिस्टम बेस्ड बाय सेल सिग्नल आते हैं। जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी, हम सिर्फ निफ्टी के बाय सेल सिग्नल्स पे फोकस कर रहे हैं एंड लास्ट 3 वीक्स में 1000 प्लस पॉइंट्स निफ्टी के अंदर हम कैप्चर कर चुके हैं। तो आप भी हमारे इंट्राडे BTST वाले निफ्टी के सिस्टम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, हमारे बाय सेल सिग्नल के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करें, हमें कॉल करें ऑन 9560884223 पर, या कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के माध्यम से ऑन 9996161879 पर। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सेकंड हाई पीई स्टॉक इन इंडिया और इस स्टॉक का नाम है ट्रेंड, और ट्रेंड का जो प्राइस है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ट्रेंड वेबसाइट लाइफस्टाइल रिटेलिंग और जूडियो वैल्यू रिटेलिंग चलाती है, प्राइमरीली रिटेल, अपैरल, ब्यूटी और फैशन में। ट्रेंड ग्रोसरी रिटेलिंग में भी है, टेस्को के साथ जॉइंट वेंचर के थ्रू।
जिसे ट्रेंड हाइपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं, जो स्टार स्टोर्स ऑपरेट करता है। एडिशनली ट्रेंड का इंडीटेक्स ग्रुप के साथ एसोसिएशन है, जो ज़ारा स्टोर्स और मैसिमो ड्यूटी स्टोर्स ऑपरेट करता है। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक 122 के पीई रेशियो पर कोट करता है। ट्रेंड का वैल्यूएशन इसकी पोजीशन को इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल प्लेयर्स में एक के रूप में रिफ्लेक्ट करता है, जिसे 5 इयर्स में 36% सेल CAGR और 57% नेट प्रॉफिट CAGR का सपोर्ट है। ये मैट्रिक्स पब्लिक मार्केट्स में इसकी प्रीमियम प्राइसिंग को जस्टिफाई करते हैं। अक्टूबर 2024 तक स्टॉक प्राइस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। इस ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हुए स्टॉक की रैली ट्रेंड की प्रॉफिटेबल स्केल करने की एबिलिटी के साथ अलाइन करती है, जो इसकी मल्टी फॉर्मेट स्ट्रैटेजी लग्जरी, वैल्यू, एथनिक और ग्रोसरी और ज़ूडियो के थ्रू फास्ट फैशन में डोमिनेंस से ड्रिवन है, जो एफोर्डेबिलिटी को रैपिड इन्वेंटरी टर्नओवर के साथ कंबाइन करता है। ट्रेंड का 15% 3-year एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी एफिशिएंट कैपिटल डिप्लॉयमेंट को सिग्नल देता है, जो रिटेल में प्रीमियम वैल्यूएशंस को सस्टेन करने में एक क्रिटिकल फैक्टर है। मार्केट ट्रेंड को एक हाई ग्रोथ कंपाउंडर के रूप में प्राइस करता है। ज़ूडियो के एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन टियर 2-3 सिटीज को टारगेट करते हुए और वेस्ट साइड के स्टेडी प्रीमियमाइजेशन पर भरोसा करता है। लेकिन इंटेंसिफाइंग कंपटीशन रिलायंस ट्रेंड्स, यूनिक्लो और ई-कॉमर्स से। द चाइनीज फास्ट फैशन ब्रांड Shein has partnered with Reliance Retail to re-enter the Indian market. Shein will provide technology, Reliance will control operations. ब्यूटी और लैब ग्रोन डायमंड्स, अनटेस्टेड सेगमेंट्स जैसे न्यू वेंचर्स को स्केल करना अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स मांगता है। इंडीटेक्स पार्टनरशिप ज़ारा, मैसिमो ड्यूटी, प्रीमियम कैचेट ऐड करता है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ में कम कंट्रीब्यूट करता है। ट्रेंड का वैल्यूएशन एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। स्टोर एडिशंस को यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ बैलेंस करना, इन्फ्लेशन के बीच ज़ूडियो की प्राइसिंग एज को मेंटेन करना और एक्विजिशंस को प्रॉफिटेबली इंटीग्रेट करना। जब तक ग्रोथ करंट ऑप्टिमिज्म को जस्टिफाई कर सकती है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में कोई कमी या मार्जिन कंप्रेशन ओवर एक्सपेंशन से डी रेटिंग ट्रिगर कर सकता है। फिलहाल ट्रेंड के कैटेगरी लीडरशिप, प्राइवेट लेबल फोकस और डेमोग्राफिक टेलविंड्स का ब्लेंड इसकी प्रीमियम प्राइसिंग को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ROE और फ्री कैश फ्लो की सस्टेनेबिलिटी पर नजर रखनी चाहिए जैसे स्टोर नेटवर्क्स मैच्योर होते हैं। तो देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप ट्रेंड को किसी मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट डिप पर आप बाय करेंगे? क्या आप ट्रेंड में शिफ्ट करना पसंद करेंगे फॉर फ्यूचर जनरेशन? अपना जो फीडबैक है कमेंट में शेयर कीजिए। आपके साथ थर्ड हाई पी स्टॉक इन इंडिया शेयर करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो ऑप्शन सेगमेंट की सर्विसेज हैं वो एकदम अच्छी चल रही हैं, और ऑप्शन सेगमेंट में जो है हमारा फोकस इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक ऑप्शंस पर पोजिशनल लिमिटेड कॉल्स 1 महीने के अंदर देने का है। आप भी अगर हमारी ऑप्शन सेगमेंट की सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, किस तरीके से हमारी कॉल्स आती हैं, किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हमसे कांटेक्ट करें। हमसे आप कांटेक्ट करें कॉल करके ऑन 9560884223 पर, या कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के थ्रू ऑन 9996161879 पर। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं थर्ड हाई पी स्टॉक इन इंडिया, और इस स्टॉक का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी, और इसका जो प्राइस है आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है, जो यूटिलिटी स्केल सोलर, विंड, हाइब्रिड और हाइड्रो पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स ऑपरेट करता है। अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड कंपनी 25-year पावर परचेज एग्रीमेंट्स के अंडर गवर्नमेंट एंटिटीज को इलेक्ट्रिसिटी बेचती है, स्टेबल कैश फ्लोज इंश्योर करते हुए। कंपनी करंटली 96 KE/PE रेशियो पर कोट कर रही है। अदानी ग्रीन एनर्जी का हाई PE पोलराइज्ड इन्वेस्टर सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बुलिश प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि प्रीमियम जस्टिफाइड है, क्योंकि यह इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर में डोमिनेंट है, जो नेशन के 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी टारगेट अचीव करने के लिए क्रिटिकल है। कंपनी का एनर्जी सेल्स में 47% सर्ज
इंडस्ट्री लीडिंग एबिटा मार्जिन्स और फिक्स्ड टैरिफ्स वाला 93% कॉन्ट्रैक्टेड पोर्टफोलियो प्रेडिक्टेबल ग्रोथ सिग्नल देता है। एडिशनली टोटल एनर्जीज की इक्विटी इन्वेस्टमेंट जैसे पार्टनरशिप्स और बैटरी स्टोरेज को इंटीग्रेट करने के प्लान्स इसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। स्केप्टिक्स हाउएवर कॉशन करते हैं कि वैल्यूएशन एग्रेसिव टारगेट्स के फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन को एज्यूम करता है। Q3 FY25 तक इसका नेट डेट ₹5700 करोड़ है और बढ़ते इंटरेस्ट कॉस्ट लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट करते हैं, जबकि कंपनी ने अपना नेट डेट एबिटा रेशियो 4 तक कम कर दिया है। खावड़ा प्रोजेक्ट के मॉनसून रिलेटेड सेटबैक्स जैसे डिलेज ऑपरेशनल वर्नेबिलिटीज हाईलाइट करते हैं। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज जैसे रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन एनफोर्समेंट और ALMM पॉलिसी इंपैक्ट्स कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाते हैं। शेयर प्राइस ने सेक्टर की वनरेबिलिटी को इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक और रेगुलेटरी शिफ्ट्स के लिए रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। देखिए दोस्तों, मुझे तो लाइफ में सुकून पसंद है और मनी विद पीस ऑफ माइंड पसंद है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी में मुझे तो वो सुकून नजर नहीं आता है। ना मैं इसको बाय ऑन डिप कर सकता हूँ, ना मैं अपने मतलब कि क्लाइंट्स को यहाँ पर सिप करने की राय दे सकता हूँ। तो आपका क्या मानना है? क्या आप मेरी राय से सहमत हैं या आपकी राय कुछ और है? अपना जो फीडबैक है कमेंट करके प्लीज शेयर कीजिए। आपके साथ फोर्थ हाई पीई स्टॉक इन इंडिया शेयर करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं जो हमारी फ्यूचर सेगमेंट की सर्विसेज है, इसके अंदर हम इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों के ऊपर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं एक महीने के अंदर। फोकस ज्यादा इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर है क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल हो गए हैं। स्टॉक्स के अंदर रिस्क ज्यादा हो जाता है, एनीवेयर बिटवीन 30-35,000 ऑन अ लोअर साइड, ऑन अ अपर साइड 50,000 के अराउंड आराम से रिस्क आ जाता है। और मेरा ऐसा मानना है अगर फ्यूचर सेगमेंट से पोजिशनल ट्रेडिंग करके किसी को पैसा कमाना है तो फोकस शुड बी ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स। तो आप भी अगर हमारी फ्यूचर सेगमेंट की सर्विसेज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करें, हमें कॉल करें ऑन 9560884223 पर या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें ऑन 9991616879 पर। दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फोर्थ हाई पी स्टॉक इन इंडिया और उसका नाम है मैक्स हेल्थकेयर और इसका प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट इंडिया का एक लीडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स का नेटवर्क ऑपरेट करता है। साथ में होम केयर सर्विसेज मैक्स एट होम और डायग्नोस्टिक सर्विसेज मैक्स लैब भी। मैक्स हेल्थकेयर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थकेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक एंड लैब सर्विसेज, कंसल्टेशंस, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स और मेडिकल केयर। फैसिलिटीज वाइड एरे ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज हैंडल करने के लिए इक्विप्ड है इंक्लूडिंग एडवांस्ड कार्डियक केयर, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसाइंसेज, ऑर्थोपेडिक्स, रीनल साइंसेज और ट्रांसप्लांट्स। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक 92 के पीई रेशियो पर कोट करता है। ये मार्केट के इसकी एबिलिटी पर कन्विक्शन को रिफ्लेक्ट करता है कि वो इंडिया के रैपिडली एक्सपैंडिंग हेल्थ केयर सेक्टर में इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ सस्टेन कर सके। प्रीमियम वैल्यूएशन इसके 25% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ और 20% एबिटा ग्रोथ में एंकर्ड है, जो ऑर्गेनिक एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के मिक्स से ड्रिवन है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी अच्छा रहा है। 5 ईयर प्रॉफिट CAGR 780% रहा है और सेल्स CAGR सेम पीरियड के लिए 26% रहा है। मार्केट्स ने इस ग्रोथ को रिवॉर्ड किया है। मैक्स लखनऊ और मैक्स नागपुर जैसे की यूनिट्स ने अच्छी ग्रोथ की है, जो मैक्स हेल्थकेयर के स्केलेबल हब एंड स्पोक मॉडल को हाईलाइट करता है, जबकि मैक्स द्वारका जैसे न्यूअर फैसिलिटीज एग्जीक्यूशन एजिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लेकिन वैल्यूएशन नैरेटिव, कैपेसिटी एक्सपेंशन रिस्क और डेट डायनामिक्स पर डिपेंड करता है। मैक्स हेल्थकेयर एग्रेसिवली 750 बेड्स ऐड कर रहा है। न्यू यूनिट्स की स्केलेबिलिटी और एक्विजिशंस का इंटीग्रेशन मार्जिन्स टेस्ट करेगा। फॉर इंस्टेंस, न्यूअर हॉस्पिटल करंटली 21% एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट करते हैं वर्सेस 28.6 फॉर मैच्योर यूनिट्स, जो मल्टी ईयर मैच्योरेशन साइकिल इंप्लाई करता है। मार्केट का ऑप्टिमिज्म एज्यूम करता है कि मैक्स इंडिया के हेल्थ केयर डिमांड टेलविंड्स, राइजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, एजिंग डेमोग्राफिक्स और हाई एंड टर्शियरी केयर के लिए प्रेफरेंस का लेवरेज करके अपने 5 ईयर नेट प्रॉफिट CAGR ट्रेजेक्टरी को रेप्लिकेट कर सकता है। तो दोस्तों ये एक ना मतलब कि एवरग्रीन सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर, और अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई है बजाज ग्रुप, ये बजाज ऑटो वाला राहुल बजाज वाला ग्रुप जो है
10,000 करोड़ हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करने वाला है, ये भी हॉस्पिटल्स में इंटरेस्टेड है। तो देखिए मैक्स हेल्थ केयर की पीई चल रही है 92 की, फोर्टिस हेल्थ केयर की पीई चल रही है 58 की। तो देखिए एवरग्रीन सेक्टर है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप डिप पे कौन सा स्टॉक लेना चाहोगे, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस या दोनों या कोई भी नहीं? आपका जो फीडबैक है उसको प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए। आपके साथ फिफ्थ एंड लास्ट हाई पी स्टॉक इन इंडिया शेयर करूं उससे पहले बताना चाहता हूं, मेंटरशिप सेगमेंट के अंदर हम निवेश वाले स्टॉक्स देते हैं और हमारी मेंटरशिप सेगमेंट के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं हमसे आप कांटेक्ट करें, कॉल करें ऑन 9560884223 पर या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें ऑन 9991616189 पर। और एकदम ही आप लो टिकट साइज है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी YouTube की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। YouTube मेंबरशिप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और ये YouTube की मेंबरशिप मात्र 399 रुपीज़ प्रति माह के अंदर है। इसके अंदर भी मैं निवेश की राय देता हूँ और साथ में जो YouTube लाइव स्ट्रीम होती है उसके अंदर आपको हमसे सवाल पूछने का भी मौका मिलता है, क्योंकि सारी YouTube लाइव स्ट्रीम जो है ना वो मेंबरशिप अनेबल्ड होती है, वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फिफ्थ एंड लास्ट हाई पीई स्टॉक इन इंडिया और इस स्टॉक का नाम है इन्फो एज यानी कि नौकरी। इसका प्राइस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन्फो एज इंडिया एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस डिलीवरी कंपनी है जिसके ऑपरेशनल और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज दोनों हैं। ऑपरेशनल साइट पर कंपनी रिक्रूटमेंट, रियल एस्टेट, मैच मेकिंग और एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स चलाती है। इसका रिक्रूटमेंट बिजनेस प्राइमरीली naukri.com से एसोसिएटेड है। इसके अदर प्लेटफॉर्म्स में 99acres.com रियल एस्टेट, जीवनसाथी.com मैच मेकिंग और शिक्षा.com एजुकेशन शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट साइट पर इन्फो एज स्ट्रेटेजिकली टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। वैल्यूएशंस की बात करें तो स्टॉक 152 के पीई रेशियो पर कोट करता है। ये स्टॉक हमेशा से पीई के हिसाब से एक्सपेंसिव रहा है। स्टॉक का 10 ईयर मीडियन पीई 108 है। इन्फो एज का FY25 पॉजिटिवली प्रोग्रेस करता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के साथ अक्रॉस इट्स वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स। रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस पर्टिकुलरली नौकरी के थ्रू कोर एरिया ऑफ फोकस बने हुए हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC और नॉन IT सेक्टर्स में एक्सपैंड करने के एफर्ट्स के साथ कंपनी अपनी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी इन्हांस करने, स्मॉलर सिटीज में न्यू क्लाइंट्स एक्वायर करने और IIM जॉब्स और हाई रिस्क जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स का लेवरेज करने पर काम कर रही है। 99 एकर्स रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म अपना यूजर बेस एक्सपैंड करने पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। जीवन साथी मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म ने अपने प्रीमियम मॉडल में शिफ्ट से इफेक्टिवली टॉप लाइन ग्रोथ देखी है। फोकस अब फ्री चैट एक्सपीरियंस सस्टेन करते हुए मोनेटाइजेशन एफर्ट्स इंप्रूव करने पर है। शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म अपने डोमेस्टिक बिजनेस में स्टेडी ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है और प्रॉफिटेबल है, लेकिन स्टडी अब्रॉड बिजनेस को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू टाइटर रिस्ट्रिक्शन और कुछ कंट्रीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिड्यूस जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से। इन्फो एज स्ट्रेटेजिकली अपने बिजनेसेस में AI और मशीन लर्निंग इंटीग्रेट कर रहा है, यूजर एक्सपीरियंस इन्हांस करने, न्यू फीचर्स क्रिएट करने और यूजर एंगेजमेंट इंप्रूव करने के लिए। कंपनी अपने कैश रिजर्व्स को शेयर होल्डर रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने के बेस्ट वे से यूटिलाइज करने पर भी फोकस कर रहा है। स्टॉक मार्केट भी इन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को अप्रिशिएट करता हुआ दिख रहा है। आगे देखें तो इन्फो एज की मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस सेगमेंट्स में रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स के लिए एक्सपेक्टेशंस आउटलाइन की हैं। रिक्रूटमेंट बिजनेस के लिए इन्फो एज सभी सेगमेंट्स में सस्टेन्ड ग्रोथ एंटिसिपेट करता है। IIM जॉब्स और नौकरी फास्ट फॉरवर्ड जैसे एडजेसेंट बिजनेस से भी न्यू ग्रोथ एवेन्यूज अनलॉक होने की उम्मीद है। अगर इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी एनुअली 6 to 6.5% पर एक्सपैंड करती है तो नॉन IT बिजनेस 20% से ज्यादा ग्रो कर सकता है, एज्यूमिंग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है। रियल एस्टेट 99 एकर्स में इन्फो एज अपना यूजर बेस एक्सपैंड करने और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ प्लेटफॉर्म एनहांस करने का एम करता है। कंपनी अपने सेकेंडरी बिजनेस को स्ट्रेंथन करने और प्राइमरी न्यू होम सेगमेंट में अपनी पोजीशन एनहांस करने के लिए न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रही है। अगर मार्केट कंडीशंस और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी स्टेबल रहते हैं तो 99 एकर्स 2025 में नियरली कैश बेसिस पर ब्रेक इवन कर सकता है।
पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी नेक्स्ट ईयर हाई टीन्स ग्रोथ अचीव करने पर डिपेंड करती है। जीवन साथी मैट्रिमोनी बिजनेसेस ने अपने प्रीमियम मॉडल में शिफ्ट से सक्सेस देखी है, टॉप लाइन ग्रोथ ड्राइव करते हुए और ब्रेक इवन के करीब पहुंचते हुए। मीनवाइल शिक्षा का डोमेस्टिक एजुकेशन बिजनेस स्टेडी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मेंटेन करता है और ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने IE वेंचर इन्वेस्टमेंट फंड 3 के लिए ₹1000 करोड़ तक एलोकेट करने का अप्रूवल दिया है, जो अर्ली स्टेज टेक ड्रिवन इंडियन स्टार्टअप्स पर फोकस करेगा। इन्फो एज का प्रीमियम 152 PE इसके डाइवर्सिफाइड ग्रोथ इंजन्स और स्ट्रेटेजिक टेक इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि इस वैल्यूएशन को सस्टेन करना कोर सेगमेंट्स में एग्जीक्यूशन, मोनेटाइजेशन प्रोग्रेस और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन पर डिपेंड करता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपका क्या टेक है, आपका क्या व्यू है ऑन इन्फो एज? अपना बहुमूल्य फीडबैक जो है ना कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आपके साथ शेयर करे टॉप 5 हाई PE स्टॉक्स इन इंडिया। कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अपना फीडबैक जो है ना कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सबका शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future